हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीलेश दुबे। आप देख रहे हैं डॉक्टर नीलेश दुबे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान आप सबको पता होनी बहुत ज़रूरी है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि मेडिसिन लेने के आधे घंटे पहले और मेडिसिन लेने के आधे घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और ना ही कुछ पीना है। इवन फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरीके की फ्रेगरेंस वाली स्मेल भी नहीं सूंघनी होती। ऐसे में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए एंटीडोट का काम करती हैं, जो कि इसका असर कम या पूरी तरीके से ख़त्म करने लगती हैं। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों, आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि होम्योपैथी सबको सूट नहीं करती है, जबकि होम्योपैथी इज़ अ नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट और नेचर के लॉ सबके ऊपर सेम तरीके से इफ़ेक्टिव होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सूट या ना सूट करने वाली कोई बात नहीं होती है। फिजिशियंस कभी कभी क्या करते हैं कि सिमिलिया लॉ को फॉलो नहीं करते हैं और रैंडमली कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, या किसी के सजेशंस की वजह से कोई मेडिसिन अगर आप लेंगे तो वो आपको नहीं ठीक कर पाएगी, क्योंकि सिमिलिया लॉ का फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। जो मेडिसिन के सिम्टम्स हैं और जो आपके डिजीज़ के सिम्टम्स हैं, उन दोनों का मैच करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में अगर वो मैच नहीं करेंगे तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिखाई देगा आपको। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों, आपने कई लोगों को ऐसा कहते हुए भी सुना होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर फ़ायदा नहीं करेंगी तो नुकसान भी नहीं करेंगी, जो कि सरासर गलत है। अगर आप कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर बेवजह लेते हैं तो ऐसे में उसका हार्मफुल इफेक्ट आपको आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। और रही बात होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो 5 6 साल बाद भी इफेक्टिव देखा गया है, पाया गया है। ऐसे में अगर हो सकता है आप कोई ऐसी मेडिसिन रैंडमली ले रहे हैं जो कि आपके डिजीज से कोई रिलेशन नहीं रख रही है, तो हो सकता है कि उस मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो आपको 5 से 6 साल बाद भी भोगना पड़ सकता है। इसीलिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई भी मेडिसिन खुद से प्रिस्क्राइब करके ना लें, यही बेटर होगा। पॉइंट नंबर 4, फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे फिजिशियंस को ऐसा करते हुए भी देखा है कि बहुत सारे डिजीज के सिम्टम्स के लिए बहुत सारी मल्टीपल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं होम्योपैथी में, जो कि सरासर गलत है। ये एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट का टाइप हो गया। होम्योपैथिक जो मोड है उसमें सिंगल मेडिसिन ही सारे सिम्टम्स को कवर करनी चाहिए, ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए फिजिशियंस को। बट फिजिशियंस अपना जो टाइम है और अपना दिमाग बचाने के लिए, पता नहीं क्या करने के लिए, बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। वो लॉ ऑफ सिमिलिया के अगेंस्ट है और ऐसे में पेशेंट का सिर्फ पैलिएशन यानी मैनेजमेंट हो सकता है प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम ठीक बिल्कुल भी नहीं हो सकती, आप उसे ट्रीटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर 5, फ्रेंड्स, अगर आपको कोई 4 सिम्टम्स के बल पे या 4 सिम्टम्स आपके सुने और होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो आप ऐसी मेडिसिन बिल्कुल ना लें, क्योंकि विदाउट केस टेकिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सीधी सी बात है, अगर आपको कोई लंबी प्रॉब्लम है तो वो क्रोनिक फॉर्म में होगी और उसकी केस टेकिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना केस टेकिंग किए अगर कोई सिर्फ 2-4 सिम्टम्स के बल पे आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप वो मेडिसिन बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो एकदम गलत है। कोई भी वे नहीं बनता ऐसे ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे में आप सिर्फ उस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। बाद में आपको वो चीज़ और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ उभर के आएगी और प्रॉब्लम्स आपकी आगे बढ़ जाएंगी। पॉइंट नंबर 6, फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज किसी ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियंस के पास ले गए हैं तो उसकी मेडिसिन से सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा वो ये होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी बहुत सडनली बढ़ जाएंगी। ऐसे में आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम्स ठीक होंगी। लॉ ऑफ सिमिलिया सही बैठ गया है, इस चीज़ का ये इंडिकेशन है। इसे होम्योपैथिक एग्रावेशन कहते हैं। अगर ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको डरना नहीं है और किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं करना है, ट्रीटमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे जैसा के तैसा चलने दीजिए। पॉइंट नंबर 7, दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो
बहुत अच्छा काम करती हैं, एक्यूट डिजीज के लिए नहीं है, जो कि सरासर गलत है। फ्रेंड्स, अगर बात करूँ मैं एक्यूट डिजीजेस की, तो अगर एक ट्रू फिजिशियंस के पास, मतलब एक ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन कोई है अगर, और उसके पास अगर एक एक्यूट डिजीज का केस आता है, तो सबसे पहले वो उस एक्यूट डिजीज को मैनेज करता है। 4 सिम्टम्स सुन के सिर्फ उस चीज को मैनेज करता है, और जैसे ही वो चीज मैनेजेबल हो जाती है, ऐसे में फिर हमको केस टेकिंग करके उस चीज का कंप्लीट एंड परमानेंट क्योर करना रहता है। सो ये है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक्यूट और इमरजेंसी केसेस में काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था अगर आप होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने डॉक्टर और अपने मेडिसिन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो भी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है आपके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम लाने के लिए। ऐसे में आपको अपने डॉक्टर और अपनी मेडिसिन के ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट रखना होगा और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी आपकी डिजीज़ क्योर हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपका दोस्त नीलेश, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।